इंडिया में करीबन 15 लाख बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ 2-3 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो बचे हुए 12 लाख बच्चों का क्या? अगर मेरा जेईई मेंस नहीं निकला, कोई आईआईटी एनआईटी नहीं मिला, तो क्या अब मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा फ्यूचर सिर्फ उसी कॉलेज पे डिपेंड करता है? ऐसे कई सवाल मेरे सामने आ जाते हैं। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इंडिया में लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा था एक ऐसा कॉलेज जो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, स्किल्ड इंजीनियर्स बनाते हो। काफी रिसर्च करने पर एक नाम बार बार आ रहा था, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी। तभी याद आता है कि मेरी एक फ्रेंड इसी कॉलेज में है, तो मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ एंड वो मुझे इनवाइट करती है ऋषिवुड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं काफी सारे बच्चों, प्रोफेसर्स और डीन से वहाँ की रियलिटी पता करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेट वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई अभी मैं सोनीपत आया था एंड यहाँ पर मुझे मिलती हैं ये एंड ये मुझे हेल्प करेंगी ऋषिवुड यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि ये खुद यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो लेट्स गो। सो अभी मैं तुम लोग को पहले इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि आज यही हमें हेल्प करने वाली है इस कॉलेज को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि ये खुद यहाँ पे स्टूडेंट है। तो इनको असली में पता है कि यहाँ पे जो इसकी हाइप बनी हुई है वो सच में सच है या फिर सिर्फ हाइप ही बनी हुई है। तो yes guys, so I am Devishi and I'm currently pursuing BTech in CS and Data Science at ऋषिवुड University। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस कॉलेज की सच्चाई क्या है। So I hope you guys enjoy। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well। तो ये ब्लॉक ए है यहाँ पर, और अभी हम रिसेप्शन एरिया में जा रहे हैं और यहाँ पे जो भी क्लासेस वगैरह होती है बीटेक बीबीए की, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया और ऊपर क्लासेस होती हैं। तो गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर पे आए हुए हैं, और जो कि डिजाइन फ्लोर है। तुम देख ही सकते हो यहाँ पे कितना अच्छे से डेकोरेट किया। मैं तुम्हें पूरा फ्लोर दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बिल्डिंग का सबसे बेस्ट फ्लोर यही है। तो अभी हम मोनिस के साथ है, जो कि यहाँ पे 3rd ईयर स्टूडेंट है और ये डिजाइन में अपना कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो हमें ये बताएंगे डिजाइन में और क्या क्या सीन है, यहाँ पे कैसे क्या चीजें होती हैं। So yeah, I'm in design field and theatre club president as well. Basically design is very open field, okay? तो यहाँ पे आप अपनी creativity and अपने ideas जो जी चाहे लेके आ सकते हो। You can make your own product. So basically starting से I was in a art field and मेरे पास tools and guidance की कमी थी, जो कि मुझे ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में आके मिली। It was a very wonderful experience for me till then। तो यार मोनिस से बात करके मुझे आर्ट और डिजाइन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, लेकिन अब बारी थी वो सब जानने के लिए जिसके लिए मैं इस कॉलेज में आया था। एज यू नो कि मुझे बीटेक करना है, तो मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि इस कॉलेज में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिफरेंट बनाता है। तो गाइस अभी हम बीटेक के क्लासरूम आए, तुम देख ही सकते हैं यहाँ की क्लासरूम से, यहाँ पे क्लासेस होती हैं और ये खुद यहाँ पे बीटेक सीएस में ये कोर्स कर रही हैं। तो वो उसी कोर्स के बारे में ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बीटेक सीएस और डेटा साइंस में अपना कोर्स परस्यू कर रही हूँ। तो अगर मैं तुम्हें कोर्स का ओवरव्यू दूँ, तो हमें बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती, हमें पढ़ाया जाता है कोडिंग फ्रॉम डे 1। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पाइथन पढ़ाया गया था एंड बेसिकली तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए पहले से, तुम्हें बहुत बेसिक से चीजें करवाएंगे। एंड देन इन सेकंड सेमेस्टर हमने C++ शुरू करा, डीएस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए, तुम्हारी जॉब के लिए। हम डीएस से कर रहे हैं C++ में एंड देन वी आर ऑल्सो डूइंग वेब डेव फुल स्टैक। बेसिकली ये चीजें ऐसी हैं, तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करती हुई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत एकदम रॉकेट शार्प से ही स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस हुई और उसके बाद तुम डाउट नहीं पूछ सकते। तुम जिस टाइम फैकल्टी इतनी अप्रोचेबल है कि तुम्हें जब कॉल करना है तुम तब कर सकते हो और वो तुम्हें डाउट बता देंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें डाउट के लिए ग्रुप ही चाहिए, एक बच्चे को अगर एक डाउट भी है तो वो डाउट उतने ही अच्छे से सॉल्व करा जाएगा। तो क्या होता है ना, मोस्टली बच्चे जो 12th तक होता है उनको कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। सो अगर वो 12th के बाद कॉलेज में आ रहे हैं, सो उनको कोई पहले से कोई नॉलेज वगैरह चाहिए रहता है, वो बिगिनिंग से बिल्कुल जैसे मैं तुम्हें बता रही थी, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ आना चाहिए, कोई प्री रिक्विजिट होता है, बिल्कुल बेसिक से
कोडिंग होती है, लाइक वो बिल्कुल जीरो से ही करवाएंगे चीज़ें। और ऑब्वियसली जब तक तुम्हारी फाउंडेशन पक्की नहीं है तो तुम्हारी बिल्डिंग कैसे होगी। तो पहले फाउंडेशन बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट वो बिल्ड करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेम में करवाया पाइथन, अब इस सेमेस्टर क्योंकि C++ है तो साथ में पाइथन में करवा रहे हैं डेटा साइंस, तो उसमें हम लाइब्रेरीज पढ़ रहे हैं, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर बीटेक कोर्स। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, इन्होंने बता दिया अच्छे से। सो अभी हम जा रहे हैं रोबोटिक्स और कैंपस एक्सप्लोर करने, तो लेट्स गो। तो भाई अभी मैं तुमको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ओपन लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही सही है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये इनकी ओपन लाइब्रेरी है, लाइक ओपन है, बहुत ही क्रेजी सीन है। यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी आती है, लाइक तुम ओपनली बैठ करके पढ़ सकते हो अच्छे से। और भाई यहाँ पे बैठ के देखोगे ना तुम्हारी लाइक जो सीन देखने को मिलता है भाई, ये इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है भाई इतनी क्रेजी, मतलब और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई बहुत ही सही लग रहा है मुझे। और एक और लाइब्रेरी, लाइक ये तो ओपन लाइब्रेरी, इसके अलावा भी एक और लाइब्रेरी मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ। तो ये मेरी फेवरेट जगह है, लाइक मैं पूरा दिन यहाँ होती हूँ ऑलमोस्ट, लाइक जब फ्री टाइम होता है। लाइक यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे सारी बुक्स है, थोड़ा सीटिंग एरिया है, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारा काउंटर है जहाँ पे हम बेसिकली बुक्स इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मैनुअल बुक इशू करने के लिए चाहिए इंसान। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी, बट पहले अंदर देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इनर लाइब्रेरी है जो हम अंदर बैठते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैबिन्स भी हैं और यहाँ पे सीटिंग एरियाज भी है, लाइक यहाँ पे तुम बैठ सकते हो और यहाँ पे हमारी बुक्स पड़ी हुई है। ये बेसिकली ऑडियो वाली भगवत गीता है जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो गाइस अभी हमने लाइक इधर तो एक्सप्लोर कर लिया, अब हम उस साइड जा रहे हैं। वहाँ पे लाइक एले है, वहाँ पर लाइक स्पोर्ट्स वाली फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल है, सो वो सब देखेंगे। वहाँ पे भी बहुत सही है, इन्होंने बताया। सो गाइस अभी हम लाइक स्विमिंग पूल एरिया पे आ गए हैं और ये देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया में जहाँ बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऊपर भी बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, वो भी देखेंगे। बट अभी तुम स्विमिंग पूल देखो। ये हमारा सैलून है, यहाँ पे बेसिकली कॉलेज के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स होती है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो तुम यहाँ आ सकते हो जब भी असाइंड ग्रुप में बेसिकली मैसेज आ जाता है, तुम यहाँ आ सकते हो। फैसिलिटीज़ तो सही है यार, यहाँ पे अच्छी है। तो यार हम सुबह से इस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ आने का अपना असली मकसद पूरा करना था। तो मैं चला जाता हूँ सीधा यहाँ के एक डीन से बात करने, ताकि मैं इस कॉलेज का असली सच पता कर सकूँ। सो हेलो एवरीवन, सो अभी हमारे साथ हैं डीन ऑफ बीबी मेकर्स और ये हमें लाइक इस कॉलेज के बारे में कुछ बताने वाले हैं। सो सर प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस कॉलेज? Yeah, there's a lot to talk about. We'll have to compress it. So there are 4 schools over here. Okay, there's psychology, there's design, there's technology, and there's entrepreneurship. I'm the head of School of Entrepreneurship. Okay, the university is small such that faculty and students can get to know each other very well. Okay, so we have a lot of fun. Basically, you can enjoy yourself with the underlying bit of seriousness in the sense कि course content, the material is very rigorous. Okay, there's a lot of tremendous amount of work, but I think equally the nice balance of fun stuff that constantly happens. Those are some simple things I can think about. Anything else you'd like to ask specifically? एक्चुअली सर जो होता है ना, लाइक स्टूडेंट जो 12th के बाद पास आउट होते हैं, हाँ. जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, मेजर प्रॉब्लम जो मेजर कॉलेज में होता है कि वो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाती। सो वो यहाँ पर लाइक कैसा? According to me, it's a lot of fun. For example, I teach music, you know, and students come to my apartment every day to learn music from me. So I think that's kind of rare. मुझे तो बहुत मजा आता है. But I think it's very informal. I know almost all the students by name. I know what their strengths and weaknesses are, and we have a good time. So now that you're asking, we actually have a formal. One is the informal interaction. वो तो है ही. Formally भी है, एक mentorship program है हम लोगों का. So every student gets a faculty mentor to talk to and so on. So I think those are very helpful. थैंक यू सो मच। Welcome. सो अभी मैंने लाइक यहाँ पे के सीनियर्स को बुला लिया है। यहाँ पे ये एक भैया हैं और एक ये हैं, हम इनसे बात करेंगे और यहाँ पे लाइक इस कॉलेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ही हमें लाइक इस कॉलेज का एक्चुअल रियलिटी बता सकता है। बाकी सब तो लाइक तुम्हें लगेगा कि फेक है, बट इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि क्या है एक्चुअल रियलिटी इस कॉलेज का। सो पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इससे लाइक इनकी लाइक एक्सपीरियंस जानेंगे। So, hi, my name is Divyansh Rathore. I'm a second year BTech student here. Hey guys, I'm Divya and I'm a second year BTech student here at Rishi Road. सो मैं आप लोग से बस जानना चाहता हूँ कि अभी लाइक जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे इस कॉलेज में, तो आपको कैसा लगा था, एंड देन धीरे धीरे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और लाइक ओवरऑल इस कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है, कैसा है सीन है यहाँ का? Initially expectations obviously काफी रहते हैं because you know तुम जे करके आ रहे हो and तुम्हें चाहिए कि मेरा कॉलेज ऐसा हो, फिल्म जैसा हो, and to be honest मेरी एक्सपेक्टेशन के लिए खड़ा हुआ. It is a very cozy place to be at. You know, you can look around the campus and it is very comfortable. And thankfully मेरे को जो लोग मिले, they were like family to me. इसलिए मेरा college experience till now has been very great. And again, my friends like this guy, these guys make all these adventures fun. So इनके बिना कुछ भी नहीं है साथ. First year में each and every student doesn't matter आपके departments है, whether design, tech or
BBA सभी स्टूडेंट्स को वो RUFP कोर्स करना होता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। सो देखो ये तो गई एकेडमिक्स की बातें, अब एकेडमिक्स से बाहर की बातें करते हैं, क्योंकि जो तुम्हें जानना है लाइक यहाँ पे फेस्ट वगैरह क्या होता है, यहाँ पे लाइक क्या फन चीज़ें होती हैं। सो तुम लोग भी उसी में इंटरेस्टेड हो और मैं भी उसी में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे भी वही जानना है। सो आप बताइए। श्योर। सो हमारे कॉलेज में मेनली दो बार फेस्ट होते हैं। वन इज़ कल्चरल फेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड डमरू, और दूसरी बार हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरफ से फेस्ट करता है। सो फ्रॉम टेक डिपार्टमेंट, BBA, डिज़ाइन, सो दे ऑल पुट टुगेदर वन सिंगल फेस्ट अपना अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो कि अभी हो रहा है। कैंपस फेस्ट के टाइम काफ़ी अच्छी वाइब होती है। कैंपस डेकोरेटेड होता है, लाइटिंग्स होती हैं, काफ़ी स्टॉल्स होते हैं, समवन इज सेलिंग समथिंग, कोई अपना स्टार्टअप पिच कर रहा है, मेनी डिफरेंट आइडिया, सब रेडी होके आए हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी फन वाइब। It is a very good place to be. Like it is very comfortable. आपके पास सारी amenities है. You have 24/7 very high speed internet and all the amenities you could want. It is a double sharing room. And again, personally मेरे को मेरे घर के रूम से ज़्यादा हॉस्टल रूम पसंद आता है। तो भाई अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अपने रूम टूर दे देता हूँ, जो यहाँ पे हॉस्टल बच्चों को मिलता है, वही हॉस्टल में हम रुके हुए हैं। तो ये 2 बेड्स हैं, यहाँ पे डबल शेयरिंग है, और यहाँ पे विंडो से कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं। बाहर का सीन भी बहुत सही है, तुम देख सकते हो, अभी तो रात हो रखी है। और ये रूम हमें मिला हुआ है, जो कि बहुत ही सही है। हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे AC वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ का वॉशरूम भी बहुत मतलब साफ़ सुथरा है। तो ये रहा यहाँ का वॉशरूम, और ये भी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे कवर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, तुम यहाँ पे अपने सामान चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पे स्टडी टेबल्स हैं 2-2। सो ये बहुत सही लग रहा है मुझे। तो भाई G5 डांस हो चुका था डीजे नाइट में, बहुत ही क्रेजी डांस हुआ है यहाँ पर। अभी मज़ा आ गया भाई, सारे क्रिएटर्स इधर थे, बहुत ही मज़ा आया डीजे नाइट में इधर। अब तो बंद हो चुका है। तो यार उस दिन डीजे नाइट एंजॉय करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ, तो मैं वापस रूम पर आकर के सो जाता हूँ एंड सुबह पैकअप करके वापस इंदौर आ जाता हूँ। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। वहाँ जाकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ के बच्चों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड सीरियसली मुझे ऋषिवुड का कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ का कॉलेज, वहाँ के बच्चे, सब कुछ अच्छा था। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि भाई वहाँ के जो बच्चे ना, हर कोई किसी न किसी अपने स्किल पे काम कर रहा है, कोई अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा है, कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो मतलब एवरीवन इज बिजी विद देयर वर्क एंड दे आर लर्निंग अलॉट, और उन सबको एक अच्छा सा एक्सपोजर मिल रहा है, और उन सबको मेंटर करने के लिए उनके मेंटर्स हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। एंड सीरियसली मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। देखो मैंने वहाँ के बच्चों से बात की, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि एकेडमिक्स तो वहाँ पे अच्छे से फोकस किया जा रहा है, बट एकेडमिक्स के अलावा भी बाकी चीज़ों पे भी लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें जो उनको करनी है फ्यूचर में, जो उनके एक्चुअल काम आने वाली है स्किल्स, उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उनके लिए। सो यार अगर इफ़ यू आर समवन जो कि एक अच्छा सा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहा है, तो तुम लोग भाई ऋषिवुड को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना, यू विल रियली लव इट। सो यार एट द एंड आई विल कंक्लूड कि जो उसकी हाइप बनी हुई है ना, वो सच में मतलब सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और मुझे सच में जाकर के इसका रियलिटी पता चल गई कि मतलब ये जो हाइप बनी है वो कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है यहाँ पे। सो दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।